ابزار में दोहरा कत्ल होता है जिसमें एक दरिंदा शफात इंसान घर में घुसता है और एक मियाँ बीवी को ना सिर्फ गोलियां मारता है बल्कि उनके ऊपर तेल छिड़क के आग लगा देता है। और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। ये सारा मामला किस तरह हुआ, एक दरिंदा शफात इंसान ने इतनी बेदर्दी से दोनों मियाँ बीवी को क्यों कत्ल किया। ابزار में दोहरा कत्ल होता है जिसमें एक दरिंदा शफात इंसान घर में घुसता है और एक मियाँ बीवी को ना सिर्फ गोलियां मारता है बल्कि उनके ऊपर तेल छिड़क के आग लगा देता है। और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। ये सारा मामला किस तरह हुआ, एक दरिंदा शफात इंसान ने इतनी बेदर्दी से दोनों मियाँ बीवी को क्यों कत्ल किया। इसके पीछे क्या कोई जायदाद का तनाजा था या कोई मोहरिकात थे, क्या इसके असल हकायक हैं, ये हम आज जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान है सैयद हैदर साहब, आए उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में किस तरह पेश आया और वो इंसान घर के अंदर किस तरह दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी ये इस तरह है कि जो ज़राए के मुताबिक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, जो गए वहाँ पे मौका बाद भी जाके देखा, हमने सारा हुआ भी देखा, तो ये लड़का जो है ये इनकी ना शॉप पे जो कत्ल किया गया, जो जलाया बाद में गया आदमी, उसकी शॉप पे जो है ना ये लड़का काम करता था। ठीक है। और वहाँ पे ये इकट्ठे आते जाते थे, इनके घर से इकट्ठे जाते थे और ये साथ में उनका कजन भी था, खाला का बेटा भी था। तो जब ये वहाँ पर दुकान पे होते थे अक्सर, ये लड़का काम वगैरह कुछ नहीं करता था। उसने कहा कि यार फारिग बैठा हुआ है, रिश्तेदार में होता है, चल तू मेरी दुकान पे चल, मेरी दुकान पे आ जा, उससे रिश्तेदारी भी, हाँ तो मेरी दुकान पे आ जा, काम करना शुरू कर दे। इस लड़के ने जो जिसने कत्ल किया है, इसने अपनी बीवी का जेवर भी बेच दिया सारा, और इसकी शादी भी तकरीबन कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, तकरीबन 4-5 साल पहले इसकी शादी हुई है। इसका एक बेटा भी है। तो इसने दुकान पे अक्सर मजाक में कभी कभार कोई बात होते हुए कह देते हैं, दुकानदार आपस में रिश्तेदारी भी थी, और लेकिन फिर भी कभी कभार मतलब बात कर लेता है तो यार छाड़ दे, तू तो अपने बुढ़ी का जेवर भी बेचता है। अच्छा, बस ये उसके दिमाग में कोई बात थी, ये कह लें, और कुछ उसका दुकान पे कोई उसकी क्या रंजिश हुई, क्या मसले मसाइल हुए। मौका वारदात से एक दिन पहले ये इकट्ठे दुकान बंद करके घर जाते हैं और ये दुकान से उसको घर उतारता है और वो इसको उतार के अपने घर चला जाता है। ये आ जाते हैं। अब जो हुए हैं, क्या कहते हैं, जिनको कत्ल किया गया है, वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। उनकी शादी तकरीबन 2009 में या 8 में हुई थी, 15 साल से ज्यादा हो गए हैं उसकी शादी को। उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वो घर आता है, घर आके सो जाता है। सुबह को उसके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अब जो वो औरत जो है, जो उसकी बीवी भी है, वो बेसिकली उस लड़के की बहन भी है, यानी कि बहनोई भी है, खाला का बेटा भी है। यानी कि साले ने अपने बहनोई को कत्ल किया, और बहनोई को नहीं बल्कि अपनी बहन पे भी, जिस हाथों से उसने अपनी बहन की शादी की होगी, रुखसत की होगी, उसको इतना शफाक, उसका दिल किस तरह वो हो गया कि उसने अपनी बहन को कहते हैं तेल लगा के उसको जला दिया। यही सारे जो है ना, जो रिश्तेदार जिनको भी से भी बात हुई है, कोई भी पहली बात है कि वो यकीन ही दिखा रहा कि यार ये बंदा और इस तरह करते, ये ऐसे हो जाए, क्योंकि कभी कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने तो बल्कि एहसान किया, उसने तो अपनी दुकान पे उसको रखा और ताकि वो आए और कोई अपना रोजगार देख सके अपने उसमें। हाँ मजाक में कभी कभार उसने जरूर ये कह दिया, यारों दोस्तों में भी बात हो जाती है, बंदा किसी को बात बना हुआ बोल ही गया, खुद अपनी कुड़ी का जेवर बजाया, उसने वो कोई इस तरह की उसने बात की है। इसके अलावा उनकी दुकान से भी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, कोई ऐसी कोई उनकी वहाँ पे भी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी किस्म का कोई मसले मसाइल इतने नहीं है कि बंदा के कत्ल ही कर दे बहन को और बहनोई को अपने मार। अगर हो भी जाए बहनोई साले में, जब कोई ऐसे मामला होते हैं, हम भी शादीशुदा कोई अभी नबी कोई ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन इस कदर के आके अपनी बहन को बहनोई को आके इतनी बेदर्दी से आके कत्ल कर दो और उनको जला दे, ये हमारे यहाँ लाहौर में रोंगटे खड़े हो गए।
साले ने अपने भनोई को इसकी बेदर्दी बल्कि भनोई को क्या अपनी सगी बहन को भी उसने इस तरह कत्ल कर दिया। अब उसको पता था बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और उनका टाइम ये है, भनोई जरा लेट उठता है सो के, क्योंकि दुकानदार है वो जरा लेट दुकान से लेट आता है, लाजमी बात है फिर अपने काम करके। अगर वो हार रोड का ताजिर तो जाहिर सी बात है हार रोड में 12-1 बजे तक ही दुकानें खुलती है। तो वो सो रहा था, ये आगे बेल देता है, बहन दरवाजा खोलती है, लाजमी बात है बहन ने तो इससे पूछना ना कि तुम अंदर आ जा या क्या है, ये इसलिए इसको सेंस मिल जाती है अंदर जाने की। वो जहन बना के आया हुआ है, वो पिस्टल अपने साथ लाया हुआ है। अब वो देखता सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा हुआ है, वो बहन जैसे जाती है वो पहले सीसीटीवी कैमरा तोड़ता है। जैसे बात है वो उसकी बहन का घर है, वो पहली दफा तो आया नहीं होगा, उसके घर का सारा मामला पता होंगे, किससे मुड़ते हैं, कब जाते हैं, और बहन ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए तैयारी करके आया हूँ तो मैंने अपना निशान भी तो खत्म करना है, कहाँ लगे हुए हैं। अब वो करता ये है कि वो बहन उसको कहती है कि तुम बैठो, मैं उनको बताती हूँ शायद आज इन्होंने कोई जल्दी जाना दुकान पे या कुछ चाबियां लेने आए या कुछ 100 तरह के मामला आता है। वो कमरे की तरफ जाती है, जैसे वो कमरे की तरफ जाती है ये पीछे से कमरे में घुसता है और ये पहले उनको गोलियां मारता है, दोनों को गोलियां मारने के बाद जो हस्बैंड है जो उसका भनोई है उसकी तो मौके पे डेथ हो जाती है। बहन थोड़ी सी में होती है होश में, यानी कि उसमें जान चले हैं कि सांस चल रही है उसकी। ये फिर पेट्रोल अपना साथ लाया हुआ था बाइक से निकाल के ना, वो इसने पूरे घर में छिड़का, फिर इसने आग लगाई, यानी कि एक कुआं बनाया ना पूरा के घर के अंदर आग लग गई है। अब वो कुआं अपना बना के सीसीटीवी कैमरा साथ लेके जाने के बाद धोने के बाद वो बाइक से स्कूटी लगा के आराम से अपने चला जाता है। अब इसमें गुड लक कह लें कि ये इसके लिए बैड लक हो गई कि बहन थोड़ी सी होश में थी, उसने दोस्त अपने खामिद के एक दोस्त हैं बट साहब उनको कॉल किया कि मेरी जो है ना भाई ने इस तरह हमें गोलियां मार दिया और हमें आग लगा दी, घर को जल्दी पहुंचे। तो वो सारे जितने भी लोग हैं, वो जितने रिश्तेदार एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं कि यार वो उसने प्रोटेक्ट किया, वो उसने प्रोटेक्ट किया। पहले तो कोई यकीन ही नहीं हो रहा था ना कि खैर मौके पे पहुंचे तो देखते आगे के घर सारा चल गया हुआ है। तो पहले तो एक दिन तो उन्होंने बच्चों को बताया तुम्हारे मामू ने ये कर दिया। अब उसका जिसने मारा उसका खुद एक बच्चा है छोटा सा 2 साल का, अब उसने उसकी भी जिंदगी खराब की, अपने तो भांजे और भतीजी तो वो और की और उनकी भी अपनी भी जिंदगी खराब कर दी, अपनी बीवी की भी जिंदगी खराब कर दी। अब इसकी माँ मर चुकी है बंदे की। अब इसके वालिद साहब को इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने टेलीफोन व्हाट्सएप को बता दिया था कि इस तरह इसने चलाया और इसने सारा वकूआ मान भी लिया कि मैंने कैसे क्या किया और क्या किस तरह मारा। अच्छा साहब, आपने वहां पे जाके लोगों से भी इन्फॉर्मेशन ली थी, जो बेचारा दुनिया से चला गया, उसका इर्द गिर्द के जो उसके जो मोहल्लेदार उनके साथ किस तरह का रवैया था? उसका मोहल्लेदारों के साथ बहुत ही अच्छा रवैया था, शरीफ आदमी का बेसिकली वो आदमी, कोई उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि वो महफिल वगैरह भी करवाता था और लंगर शिंगर का भी उसका इंतजाम अक्सर चलता रहता था। कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसकी, अहले इलाका के यार ये लड़ाका था, इसने अपना वक्त में लड़ाई की है, ये किया, ऐसा कोई भी नहीं था। मियाँ बीवी दोनों ही शरीफ थे, वो कहते हैं दुकान से आना घर के अंदर चले जाना है और बाहर जाने के लिए किराया भी है, यानी कि किसी से कोई लेन देन का कोई मामला उसका नहीं था। और बच्चे उसको स्कूल जा रहे थे और वो आ रहे थे, और असल में इसको ये भी था कि एक इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, ये हफस कैसे हसद लेके बैठ गई कि यार ये इतना कमा रहा है। इसके देखा जाए तो उसकी अपनी बहन का घर था ना, किसी थर्ड पार्टी का तो थोड़ी था। अब वो उसको कह लेंगे वो उसकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर पा रहा था अपने घर की, क्या था तो अब लेकिन उसने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। अब जो बच्चे यतीम हुए हैं वो अपने दादा दादी के घर हैं, तो पहले तो एक दिन बताया नहीं, फिर बताया किस तरह हो गया, लेकिन किसने किया ये नहीं बताया। क्या बताएंगे तुम्हारे मामू ने ये काम किया और क्या हालात हो गए, कैसे ये चल रहा है। वो बच्चे बेचारे सदमे से नहीं कर रहे, और इसकी अपनी बीवी वो खुद इस वक्त हॉस्पिटल में है, तो उसका भी साथ क्या हो गया, तो उसके हामिद ने क्या कर दिया अपने बच्चे की। जब उसके माँ बाप को अगर पता चला होगा, जब जिस लड़के ने मारा
سارا یعنی اس کے سارے میں تو وہ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی بیٹی کی طرف بنوئی کی طرف اور ان کے اپنے داماد کی طرف جھکا ہوا ہے یا بیٹے کی طرف ہے؟ کیا ان کا ماں تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، جو ایک باپ ہے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، بقایا رشتہ دار سارے ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ دیکھیں آپس میں ان کا کوئی پہلے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا تھا ہی نہیں نا، کوئی پارٹی تو تب بنتی نا کہ کبھی لڑائی جھگڑا ہوا وہ اس کے ساتھ ہو گیا، وہ اس کے ساتھ ہو کوئی گیا، جائیداد کا تنازع نہیں، کوئی لین دین کا تنازع نہیں، بس ایک حسد اور بغض نے اس کو اس لہج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ کچھ نہیں تھا تو بڑا۔ کیا وہ جو لڑکا تھا کیا اس کا پہلے بھی کوئی ایسا کرائم ریکارڈ ہے یا کیوں اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیا یہ کوئی سائیکو تھا وہ؟ نہیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، جو رشتہ دار ہیں وہ تو خود پریشان ہے، وہ تو خود یقین نہیں کر رہے کہ یہ ہوا کیسے ہے، اور اس نے کر دیا، کیسے کر دیا، ہو ہی نہیں سکتا کسی کو۔ وہ تو جب اس نے خود اپنا بیان دیا ہے اور وہ جو مقتولہ تھی وہ بیچاری جاتے ہوئے فون کر گئی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو جا کے جو ہے یہ یعنی کہ وہ بتاتے ہوئے اس کو سنا کہ وہ ذرا یہ بھی کہتے ہوئے بتاتے ہوئے اس کا نام قاعدہ لکھے گئی کہ وہ جری آیا اور اس نے آ کے یہ سارا کچھ یہ ایسے کیا، اور یہ بہت دل دکھانے والا واقعہ ہے کہ روح کانپ جاتی ہے کہ یار یہ اس طرح کا سلسلے ہوا ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، اب ہو گیا۔ جی ناظرین، یہ جو سبزہ زار میں جو دوہرا قتل ہوا ہے، ہم نے آپ کو اس کے اصل حقائق بھی بتائے کہ ایک ہم پہلے یہ سمجھے شاید کوئی لین دین کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ جو بیچارہ مر گیا وہ ہار روڈ کا تاجر بھی تھا اور سیاسی کیا کہتے ہیں اس پہ بھی سیاست سے بھی اس کا تعلق تھا، اور وہ اپنے علاقہ میں سنا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیکیاں کیا، بلکہ وہ کسی بیٹی کی شادی ہوتی تھی اس کا جہیز تک کا سامان دیتا تھا، ان کے کھانے تک کا بندوبست کر دیتا تھا، اور اپنے اہل علاقہ میں اکثر بات وہ لنگر جو ہوتا تھا وہ بھی دیتا رہتا تھا۔ تو وہ جو اس کا جو سالہ تھا وہ اس کو دیکھ کے حیران پریشان ہوتا تھا، اور اس حسد میں رہ گیا، اس لالچ میں اس کو مار دیا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں آیا اور کیوں اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں ہے۔ یعنی کہ یہ جو قتل ہوا اس جائیداد کی وجہ سے بلکہ ایک حسد کی وجہ سے آ کے اس نے اتنا بڑا قدم بڑھایا، بلکہ اس نے اپنے بہنوئی کو نہیں بلکہ اپنی بہن کو بھی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ہماری صرف حقائق تھی۔ ہمارے جو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ نظر رکھا کریں کہ جو آپ کے جو ارد گرد کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اور کسی کے سامنے اپنا آپ سامنے کھول کے نہ دکھا دیا کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں۔ بعض کا جو سامنے والا تھا اس کی نظروں کا نہیں بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ آپ کو کس نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کس حسد بری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ کیا پتا کہ جس کے سامنے آپ اپنا سارا کچھ بیان کر رہے ہیں، سب کچھ دکھا رہے ہیں، وہی آپ کا دشمن بن جائے، جس طرح کے اس وقوع میں ہوا کہ اس کا سالہ ہی نے ہی بنوئی کو مار دیا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے، یہ اتنے لوگوں کو پیسے کیوں دیتا ہے، اتنے لنگرداری کیوں کرتا ہے، اتنے عید پہ کیا کہتے ہیں قربانیاں اتنے شور سے کیوں کرتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو ویڈیو جو ہوتی ہے یہ صرف ہماری ویڈیو نہیں تھی بلکہ آپ لوگوں کے لیے سبق آموز ہوتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں اور اسے سبق حاصل کریں، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوسرے احباب میں شیئر بھی کیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو دوسروں کو شیئر کریں تو آپ اس کو بھی ایک سبق مل سکے اور وہ ان چیزوں سے بچ سکے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ مجھے اور میرے مہمان کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک السلام علیکم۔